Hello and welcome to the brand new episode of The Mustafa Shah, powered by London Statics, gift courtesy by Jim Armour. आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और आज आपको इनसे मिल के पता चलेगा कि इंसानी हकूक़ के ऊपर तो काम होता ही होता है, पर इंसानी हकूक़ के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द आपके पेट्स हैं, जानवर हैं, इवन के प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं उनके भी राइट्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क और हमारे जैसे तमाम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अभी तक कोई भी लॉ या कोई भी आइन साज़ी जो है इसके ऊपर नहीं की गई। गवर्नमेंट के अंदर इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। वी वर सिटिंग एट अ प्लेस, तो हमें बताया जाता है कि टर्की के अंदर यूथ के अंदर एनिमल राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑन पर्पस अपना एक साइट क्रिएट करती हैं जिसके अंदर वो एनिमल अफेक्शन शो करा सकें, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द यूथ। बट अभी तक हमारे पास वो तमाम तर चीज़ें नहीं हुई। थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है वो अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, और एक्टिविस्ट जो हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो हैं, वो कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, तुबा खान, शी हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ इम्पैक्ट अपने इर्द नवाह के अंदर। जितने भी उनको अबैंडन्ड जो है वो पेट्स नज़र आते हैं उनको वो रेस्क्यू करती हैं, फॉस्टर करती हैं। देन देयर इज़ अ प्रोसेस जिसके तहत वो अडॉप्शन की तरफ चले जाते हैं। हम आज सुबह से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलात हैं व्हेन इट कम्स टू पेट्स और एनिमल्स के ऊपर आते हैं। कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इसकी नहीं क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या इनको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, हमें अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना है ताकि वो कम से कम बुली कर सकें उनको। और वो बुली करके आपने देखा होगा पहले एक टाइम के अंदर, पहले हम देखते थे गली मोहल्लों के अंदर लोग टायरों के पीछे भागते हैं और उससे इंजॉयमेंट लेते हैं। अब हमें नज़र आता है कि जानवरों को, एक छोटे से पेट को, एक पपी को वो रस्सी से बांध के, देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, बच्चों का एक ग्रुप है 10-15 का, उसको टीज करके वो एंजॉय करने की कोशिश करता है। तुबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो बस सबसे पहले तो वी जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि यू आर इन अ एज जिसके अंदर यू आर वेरी यंग, और अभी जो है ना इस एज के अंदर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। पीपल जस्ट ट्राई टू नो कि उनका करियर किस मूव जाएगा, उनके लिए क्या बेहतरी आएगी ज़िंदगी के अंदर। आपने इस एज के अंदर यू कम अप विद अ कॉज, और आपने कॉज डिस्कवर की है कि आपको एनिमल राइट्स के ऊपर काम करना है, और आपको अबैंडन एनिमल्स और जो कि सेहत में ठीक ना हो, किसी तरीके से खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हुआ हो, उनको रेस्क्यू करके आपको यू गेट योर किक और आपको मज़ा आता है। सो ये जर्नी, ये सफ़र जो आपका जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ? मल्टीपल अबैंडन पेट्स को घर दिया है, अपने पास रखे हैं, आगे अडॉप्शन के लिए दिए हैं। मल्टीपल स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे कैट्स हो गई, उन सबको मैं विद टाइम केसेस आते रहते हैं पास, तो मैं डील करती रहती हूँ। सो ये आपने पहला जो रेस्क्यू था, दिस स्टार्टेड 2 years बैक, को 2 नो साल? नो नो, इट्स बीन मोर देन 7 years। हम्म, काफ़ी पहले की बात है ये। 7 साल हो गए। हम्म। सो अभी तक जो है कितने एनिमल्स को, अगर हमको हेड काउंट की बात करें तो डू यू हैव हेड काउंट के कितने रेस्क्यू है, कितने फॉस्टर है, और अडॉप्शन जो वाला जो प्रोसेस है वो आप कितने बहुत जानवरों को ज़्यादा करवा है, चुकी हैं? आई कांट इवन काउंट देम, बहुत ज़्यादा है। हर लड़की यही कहती है कि आई कांट इवन काउंट देम। कोई मतलब कि कोई कोई नंबर जो है वो नहीं है कि कोई 1000, 1500, 500, कुछ कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने एनिमल्स अभी तक रेस्क्यू हो चुके होंगे? जिनको मैंने खुद पर्सनली पर्सनली करके, आपने हाँ, रेस्क्यू किया और आपने अडॉप्शन करवा दी हो आगे? 500 तक तो गए हैं। 500। यस। तो इसकी जो कॉस्ट है, बिकॉज अब तो आपका जो आप मुझे बता रही थी कि आप यू कीप एन फूड, डॉग फूड या एनिमल फूड आप बिल्कुल ऐसे अपने ही है, हाँ। गाड़ी में रखती हैं, और हुँ, आपको जहाँ पर कोई फीड करता नजर आता है तो उनके लिए तो एक ट्रीट है, एक तरह का जंक फूड है कि बिल्कुल जिस तरह ऐसे ही हम है। इम्पोर्टेड जंक फूड खा के बड़े खुश होते हैं। सो दिस इज लाइक एन ट्रीट फॉर देम। हुँ, सो ये अब तो जब से डॉलर और इन्फ्लेशन हुई, ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई बहुत हैं। ज़्यादा। सो हाउ डू यू मैनेज इट? डू यू हैव डोनर्स या आप नो, डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं? नहीं, मैं अभी तक जितना भी मैंने किया है वो मैंने अपने ओन भी किया है। सही है। और येस, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जब से इन्फ्लेशन, हमारे हम्म, रेट्स वग़ैरह, कैट फूड, हम्म, डॉग फूड सब कुछ, क्योंकि इम्पोर्ट भी बीच में बंद हो गई हम्म, थी। फिर उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आई कि जो कैट फूड या डॉग फूड वो ले रहे थे, उनके भी बड़े नखरे होते हैं, फिर वो हम्म, चेंज वग़ैरह करना। तो ख़ैर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई हैं हम्म, जब ये इन्फ्लेशन वाला हमारा सिस्टम गया है। बट अब अल्लाह का शुक्र है, आई डू इट ऑन माई ओन। अभी तक मैंने डोनेशंस वाले पे नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन इतना होता है कि आई रिक्वेस्ट पीपल कि एटलीस्ट वो अपना घर दे दें, अडॉप्ट कर लें सही है। उनको, ताकि उनको एक सेफ स्पेस मिल जाए बस। और अडॉप्शन की तरफ जो है ना, लोगों का क्या रुझान है? अभी तक आते हैं लोग? क्योंकि यूजली तो जब हम स्पेशली डॉग्स की या कैट्स की बात करें, ये वो एक ऐसा पेट है जो आपको स्टेटस को एलिवेट करता है। बिल्कुल ऐसे सो है। यू विल लाइक टू हैव अ ब्रीड, कि आपको कोई किसी को पग पालना है,
तो किसी को कोई रशियन सेमी कैट पालनी है, जो कि मतलब हम्म कि वो कुछ शो हम्म ब्रीड्स हैं, या जो ज़्यादा शौक रखने वाले हैं वो जर्मन शेपर्ड्स की तरफ या लेब्राडॉग्स की तरफ, हम्म इस तरह मतलब दे लाइक टू गो इनटू ब्रीड्स, ताकि वो जब शाम को एक इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक ले रहे हम्म हो तो उनके हाथ में उनका पेट जो उनका स्टेटस को थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे एलिवेट ही है। करे। पर आप जिनको रेस्क्यू करती हैं, हम्म तो ये तो वो आसान कहते हैं ना कि 2 डिफरेंट ब्रीड्स 3 डिफरेंट ब्रीड्स के मिक्स होते हैं, और हम बिल्कुल एक पता नहीं अब आप उसको क्या मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको कहते हैं डग नस्ल है, कोई ब्रीड नहीं है, सो मल्टीपल डिफरेंट हाँ ब्रीड्स का क्रॉस है, और उससे जो है एक और मिक्स ब्रीड ब्रीड है। मिक्स ब्रीड क्रिएट हुई है। सो आप जब अडॉप्शन के लिए जाती हैं, हम्म सो क्या मुश्किलात आती हैं? कभी होता है कि लोग उनको उनकी अगली होने की वजह से बहुत ज़्यादा छोड़ होता है देते हैं? क्योंकि पहला सवाल ही ये पूछा जाता है कौन सी ब्रीड है। एंड अगर तो वो ब्रीड के होते हैं, क्योंकि अबेंडन भी होते हैं, लोग अबेंडन कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करते हैं। स्ट्रेज अगर होते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टू फाइंड अ नाइस फैमिली, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये क्या है, इससे तो सड़की कुत्ता है, सड़की बिल्ली है। सड़की कुत्ता। यस, अच्छा। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हम्म, तो ब्रीड कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में। पहला सवाल ही ये होता है। इवन कुछ लोग जो अगर परचेज ना भी करना चाहें, वो अडॉप्शन की तरफ आते भी हैं, तब भी वो अडॉप्ट भी ब्रीड को ही करना चाहते हैं। मतलब अगर वो इस हक में नहीं है कि चलो उनको पता है कि हमें अडॉप्शन की तरफ ही जाना है, हम ये परचेज सेल की तरफ नहीं जाएंगे, तो दे स्टिल लाइक कि ब्रीड अडॉप्ट करनी है। तो फिर इनका जो फ्यूचर है, जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, इनका फ्यूचर क्या है? मतलब हाउ डू यू सी इट, बिकॉज यू इन इट फॉर पास्ट मोर देन 5 years। सो अब आपको क्या मतलब कहते हैं देयर इज अ लाइट इन एट द एंड ऑफ द टनल। सो डू यू सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और अगर आपको वो टनल के एंड पे वो लाइट नज़र आती है, सो कैन यू एक्सप्लेन टू अस कि वो लाइट क्या है, फ्यूचर क्या है इनका? बिल्कुल मुझे नज़र आती है, क्योंकि पहले अगर इयर्स बैक देखा जाए तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब अगर आप अपने बच्चों को या यंगस्टर्स को ये सिखाते हो, ये बताते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो शायद अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक डेकेड के बाद ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाएंगी। अगर बाहर की कंट्रीज़ में ये सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज किया जाता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी किया जाएगा। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, एनजीओज़ को करना चाहिए, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना फ़र्ज़ किस तरीके से निभाना है, हमारे ऊपर अब वो फ़र्ज़ आता है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट के ऊपर जो वाली बात है, गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि अपने इंट्रो के अंदर, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर तो इंसानी हकूक़ पूरे नहीं होते। आपकी 40 से नीचे परसेंट जो सतह है वो लोग गुर्बत के अंदर हैं, आपके अंदर मैल न्यूट्रिशन है, आप अपने बच्चों का जो इंसानी बच्चों की न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो पाती है। तो ये तो एनिमल्स सेकंड फेज़ है ना, कि जब इंसान अच्छी तरीके से फीड हो जाएं तो फिर आप एनिमल्स का जो है वो ख्याल रखेंगी। सो अभी तक आपने कोई इसकी अवेयरनेस, कोई किसी तरह का कोई ये वुड इट बिकम अ बिजनेस, कि आप किसी तरीके से इसको स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट करें और इसमें से कुछ ब्रीड आप अपना कैनल बना लें, जिसमें से यू कैन मेक बिजनेस, और ये सेल्फ स्टेन वो सेल्फ खड़े हो जाए अपने पाँवों के ऊपर, और किसी तरीके से इसमें पैसे बनाए जा सके? मैंने वैसे कभी इसको इस नज़रिए से सोचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम इसको इस तरीके से क्यों नहीं लेके चलती हो, मतलब यू गुड इन समथिंग, तो इसमें से आपको अर्न भी करना चाहिए और ऐसे। लेकिन एक होता है ना, आपका दिल नहीं मानता इन चीज़ों पे, तो आई नेवर थॉट इट दिस वे। But you can always make a kennel or low. For example, if I'm buying a dog, हम्म if I am willing to buy a breed dog or a cat, और मैं एक ऐसे कैनल से खरीदता हूँ कि जो जिससे मैंने चीज़ ले ली और वो मेरे पास आ गई, बट मुझे ये पता हो कि व्हेन आई बाय अ डॉग आई एम सपोर्टिंग अ स्ट्रीट डॉग, तो वो एक इम्पैक्ट हो जाएगा ना, यू विल गिव मी अ रीज़न व्हाई शुड आई कम एंड बाय अ डॉग फ्रॉम योर कैनल एज कम्पेयर टू गोइंग टू अ फेमस ब्रीडर। सो आई थिंक ये एक 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 अच्छा दिस इज गोइंग टू बी इनिशिएटिव अ होगा, हाँ बिजनेस एग्जैक्टली। स्टडी, और इससे आपको फ़ायदा ही हो सकता है कि आप अपने जो स्ट्रेट डॉग्स हैं उनका इम्पैक्ट जो है ना, यू कैन टेक इट ऑन अ बिगर लेवल। बिल्कुल ऐसे ही है। वी वर टॉकिंग अबाउट सारा गंडापुर, यप। उन्होंने भी शी स्टार्टेड लाइक यू फ्रॉम द स्ट्रीट्स, उन्होंने काम शुरू किया, नाउ शी हैव कम अप विद एन शी हैज रेंट आई थिंक रेंटेड अ स्पेस इन बेदिया, और एक बड़ा फार्म हाउस है उसके अंदर शी हैव कम अप विद एन हॉस्पिटल इज फॉर ब्रीड्स एज वेल। सो यू कैन ब्रिंग इन योर पेट, और वो वेटेनरी हॉस्पिटल जिस तरह वेट हॉस्पिटल होता है, सो उसकी जो प्रोसीड्स हैं इट विल गो इनटू द नरिशमेंट एंड
डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रीट एनिमल्स. सो वो उन्होंने एक बिजनेस जो है बिजनेस उसके इस साथ लिहाज लिंक से किया कर हुआ है. लिया. बट देन अगेन अगर आपका माइंडसेट इसी बात पे हो कि अब ब्रीड ही क्यों आपने लेनी है, यू कैन अडॉप्ट अ स्ट्रे डॉग और स्ट्रे कैट एज वेल. बट नहीं. खूबसूरती तो आपको पता है इंसान हुस्न परस्त है. सो वो कोई भी हो. सो हुस्न तो मुझे एक तो वो ऐसी भी बहुत प्यारे लगते हैं. वो आपको लगते हैं बट मतलब कि आप इंसान का हुस्न परस्त होना कोई बुरी बात तो नहीं है. आपको भी सर्टन सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स पसंद आते होंगे. So, ज़रूरी तो नहीं है कि जो फूल आपको पसंद हो, जो फूल मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो. क्या पता मुझे चमेली अच्छा लगता हो और आपको चमेली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो, वो गुलाब अच्छा लगता हो. सो इफ आई लाइक सर्टन सॉर्ट ऑफ अ डॉग, सो ये मतलब कि मैटर ऑफ चॉइस है ना, ये मेरी चॉइस है. इंसान तो हुस्न परस्त है ही है. हाँ नहीं मतलब इसमें इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है, बट इफ़ यू कैन कीप 2 डॉग्स तो आप सेव कर सकते हो. यू नो दैट फीलिंग कि आपने एक ज़िंदगी बचाई है, वो एक नेक्स्ट लेवल But, ही. but, but I just want you to understand this. मतलब why would you put that जिम्मेदारी on my shoulders? मैं नो मतलब कि नो अगर नो. मुझे मतलब एक चीज है ना, why don't we come up with a solution? हम इसका कोई हल क्यों नहीं निकालते rather than peeling from people कि भाई तूने एक ब्रीड रखी है, मतलब एक तेरा बच्चा सोना है, एक तेरा बच्चा कम दोनों प्यारे हैं. मैं तो कम खूबसूरत वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, कि अगर एक तेरा बच्चा कम भी खूबसूरत है हाँ. तो वो कोई बात नहीं. नहीं बात कोई भी हर नहीं कोई है. जीना जोली तो नहीं होता अगर ना. हम उनको स्ट्रीट्स पे खुशी से आराम से रहने दें तो बाकी वाकई में बात कोई नहीं है. हाँ. लेकिन बात ये है ना कि ना हम उनको वहाँ पे सुकून से रहने देते हैं, ना हम खुद रखते हैं, तो पता नहीं हम चाहते क्या हैं. उनकी ज़िंदगी हमने ईजी नहीं बनाई हुई. ईजी नहीं बनाई हुई. स्ट्रीट से मुझे याद है कि एक पिछले दिनों में एक इंसिडेंट हुआ था. बहुत ही बड़ी निजी सोसाइटी में आप रेजिडेंट हैं और उसके अंदर जो है ना कुछ डॉग्स है जिनको स्ट्रीट डॉग्स है जिनको आपने इवन के वैक्सीनेशन भी कराई हुई थी एंड दे वर हैविंग एन कॉलर एज वेल. इसको एक टर्म है जब आप स्ट्रीट डॉग को वैक्सीनेशन कराए कॉलर बना दें तो क्या कहते हैं, को क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड. हाँ TNVR प्रोग्राम जो. हाँ TNVR प्रोग्राम से वो हम्म. गुजरे हुए थे. सो अगर इफ गॉड फॉरबिडन अगर वो किसी को बाइट भी करेंगे सो वो It wasn't मतलब कि दी harmless. अदर पर्सन इज सेफ, वो 11 टीके और वो वाला मामला नहीं होंगे. हम्म. सो दे वर इवन हैविंग अ कॉलर एज वेल. Yep. उसके बावजूद उन्होंने कुछ मार लोग दिया. आए और दे हैव किल्ड ऑल दी डॉग्स. सो आपने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, फिर कुछ बताया ना, वो धमकियां भी आपको मिलती थी. थोड़ा सा प्लीज टेल आवर ऑडियंसेस के ये मासूम सी नन्ही सी लड़की जो है ये कितनी कितनी मुश्किलात से गुजरती है. और फिर बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि मैंने हर बंदे से मिल चुकी थी, सिक्योरिटी हेड से, ब्रिगेडियर से. दे वर टू टू गुड ऑन कॉल, टू नाइस ऑन कॉल, और इन पर्सन जब मिलते थे उनका उनका रवैया ही मुख्तलिफ होता था. अब हम क्या करें, इंसानों को बचाएं या जानवरों को बचाएं, इस उनको तरह बोले की बात. इंसानों को तो आप बचा नहीं पाते. ऑडी से हाँ निकल के खातून मार रही होती है हाँ गलियों के एग्जैक्टली. अंदर लोगों को, ये उसी निजी सोसाइटी के अंदर उसी कुत्तों की का मामला बात है. है. उनको बोला आप इंसान भी नहीं बचा पाते. लोग मर्द जो गार्ड्स हैं वो औरतों को मार रहे हैं और फिर वो आपकी गलियों में. गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, उन्होंने फलान के बच्चे को काटा और ऐसे किया. वो 3 महीने के पपी ने किसको काटा है? नहीं किसी को नहीं काटा. मुझे पता है, मैं रोज़ उनके साथ खेलती होती वो थी. नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग उनके पास घूम रहे हैं उनको तो वो वैक्सीनेट कर नहीं पा रहे, उनको काबू पा नहीं पा रहे. बात उनकी ठीक है कि वो बेचारे मार ही सकते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ने मारना ही सीखा है. और हमने आपको याद है ना वो खातून जो कि ऑडी गाड़ी से बिल्कुल याद निकली, है, बिल्कुल. उन्होंने 2 बेचारी वो लड़कियां जो कि जिम से आ रही थी उनसे कोई आर्गूमेंट हुआ, फिर उनके गार्ड्स ने बकायदा उन बगैरतों ने मतलब कि उनके अंदर इतनी मर्द नहीं थे, चंद पैसों की वजह से, पैसे की बात थी ना कि वो जो गार्ड्स हैं वो मतलब देवर ऑन मनी, देवर ऑन सैलरी, तो वो उसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं. और उन्होंने खवातीन को वो गाड़ी से निकली थी मारा. आपने वो वीडियोस बिल्कुल देखी थी. देखी होंगी. तो उस सोसाइटी से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे कि आप उन्हें कुत्ते मार दिए. दिस इज स्ट्रेंज. एक्सपेक्ट ऑब्वियसली मैंने तो मेरा फ़र्ज़ यही था कि मैं आवाज़ उठाती और मैं पूछती हूँ कि फ़ौरी तौर पे तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ना कि हुआ क्या एक्चुअली. अभी कुछ देर पहले मैं उन्हीं के पास थी और अभी एकदम से ये मेरे लिए भी काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था. जो डॉग्स बचे थे उनके लिए भी तो था ही था, लेकिन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा था. लेकिन मैं काफ़ी अरसा पीछे पड़ी रही और मेरे इर्द गिर्द सब ने समझाया भी कि तुम अकेली कोर्ट वगैरह के चक्कर एंड ऑल दैट ये किस तरह मैनेज करोगे. फिर बीच में थ्रेट्स सब मिले मुझे रिगार्डिंग दिस कि आपको पता ही है फिर कि क्या हम सीन कौन होता हैं. है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ. तो जब तक थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा जब तक बात उठी होती है, एक हाइप क्रिएट हुई होती है, एवरीवन कम्स एंड सपोर्ट यू, और फिर वो बात थोड़ी सी ठप हो जाती है तो फिर यू हैव टू बेयर इट योरसेल्फ. ऐसा ही है. सो उन्होंने आपको समझाया कि ये नामालूम अफराद थे, ये आपकी जो एप्लीकेशन है. और कुछ वो बताएं जो आप पुलिस का बता रही थी कि दे वर लाफिंग ऑफ कि अब हम आपको कुत्तों के कत्ल को कहाँ रजिस्टर करें. ये देयर वर पीपल हु सपोर्टेड मी इन दिस, वो समझे थे. लेकिन देन अगेन यू कम अक्रॉस
कुछ लोगों के वो आगे से हंसते हैं कि ये आप क्या कंप्लेन लेकर आ रही हैं और क्या करें, या किसी ने और ने कि किसी फ्रेंड ने कॉल वगैरह की तो कहते हैं आप सच में कुत्तों की मरने की बात की कर रहे हैं। तो इस तरह लोग आपको मिलते हैं जो हंसते हैं कि अब क्या, यहाँ यहाँ तक बातें सुनने को मिलती हैं कि अब क्या आप मर गए हैं, अब कल कुल करने हैं आप लोगों ने, इस तरह की बातें, मतलब बहुत इनसेंसिटिव लोग होते हैं। सो ये जो एक टाइम पे था ये स्ट्रे डॉग्स कम होना शुरू हो गए थे, सुना था कि स्मगलिंग जो है वो जापान के अंदर ये स्मगल होते हैं बिकॉज वहाँ पर तो इसकी पूरी मार्केट है और इसको ख़रीदा जाता है, कंज्यूम किया जाता है। एक टाइम पे जिस टाइम मोटरवे बन रही थी, कोरियंस यहाँ पर थे, तो वो कहते हैं कि जी वो इलाकों के अंदर, गाँवों के अंदर ये जो कुत्ते थे ख़त्म हो गए थे क्योंकि वो तो दे हैव इट एज अ मील। सो ये इसके पिछले दिनों को सुना था कि स्मगलिंग मतलब इसकी शुरू हुई है। सो इज दिस ट्रू कि ये स्मगल भी होते हैं और यहाँ से ले जाए भी जाते हैं? बहुत कुछ होता है इन हाँ। बेचारों के साथ, तो बहुत कुछ होता है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इन इन लोगों इन बच्चों के साथ पीछे क्या क्या कुछ होता रहता है, या तो मार दिए जाते हैं या स्मगल कर दिए जाते हैं। इसीलिए थोड़े टाइम तक फिर आपको कम नज़र आएंगे, फिर एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कम कर दिया, मार के कम कर दिया, ये इस तरह कम कर दिया, बट वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो मेटिंग और ज़्यादा करते हैं डॉग्स, और फिर वो पॉपुलेशन दूसरी तरह बढ़ गई ना। और एक टाइम पे उनका 8-8 9-9 बिल्कुल पपीज जो है ऐसी ना बात है, वो इससे होते अच्छा हैं। ये नहीं है कि आप उनको ऑपरेट करा के, उनको न्यूटर करा के, ताकि दिल भी सेफ और आगे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े ही ना। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे हमारे इधर। ये तो इंसानों पे नहीं हो पा रही, इंसानी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब आप कह रही है कि जानवरों की पॉपुलेशन कंट्रोल, दिस बट इज दिस दिस इज द इज ओनली वे, आप ये मारना या इस हाँ, तरह पर यू खाने से में कि कुछ। ये मतलब हो जाता है कि देन दे कैन नॉट ब्रीड फर्दर। यप। दिस इज इन मतलब दिस इज अ नॉलेज फॉर मी बिकॉज आई नेवर न्यू। इंसानों में तो है बट दिस इज इन पेट्स एज वेल, क्योंकि हम न्यूट्रल करवा लें एंड देन दे कांट ब्रीड फर्दर और ऐसा इनके ही है, एंड दिस इज द हेल्दीएस्ट वे टू स्टॉप ओवर पॉपुलेशन वाली चीज़। तो ये आप किसी गवर्नमेंट के अदारे को मिलके अभी तक ये इतनी सी बात उनको समझा नहीं पाई? इतनी सी बात उनको पता है, एंड मैंने कहा है जिस जगह पे ये भी हुआ था, उन्होंने भी अपना टीएनवीआर प्रोग्राम अपेरेंटली खोला हुआ है। अच्छा, उस निजी उस सोसाइटी ने एग्जैक्टली भी अपना रेजिडेंस। उनका स्पॉट बना हुआ है, पोस्ट टीएनवीआर प्री टीएनवीआर उनका बना हुआ है। लेकिन जब मैं काफ़ी ज़्यादा इस केस के अंदर घुस गई थी, तो आई गॉट टू नो कि वो इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। बस वो एक सीएसआर एक्टिविटी के तौर बस पे। वो काइंड ऑफ शो करा रहे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो डॉक्टर्स आके, मतलब होता है ना, आपको पता लग जाती हैं चीज़ें, खुद आके इंजेक्ट करके उनको वैसे मार रहे हैं। अच्छा, वो यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं कि उसको हम उस हम उनको न्यूटर करेंगे, उनको वैक्सीनेट करें, बट असल में दे जस्ट किल देम। ओह सो ऐसा होता है। अच्छा, अभी तक क्योंकि आपने इतने सालों से आप ये काम कर रही है, कभी एक ऐसा वाकया जब आप यू फेल्ट रियली शैटर्ड कि यार ये इस इंसान ने ऐसी कैसे हरकत कर दी है कि एक जानवर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि आपके पास तो मल्टीपल वीडियो केसेस आते होंगे, और एक ऐसी मोमेंट बता दें कि व्हेन यू फेल्ट रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ, समबडी मेट यू और उसने कोई ऐसी अप्रिसिएशन की बात की हो या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, सो यू फेल्ट कि यार आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। शैटर्ड तो ऑब्वियसली इस इंसिडेंट के बाद भी मैं हुई थी, बट उसके अलावा भी मैंने खुद काफ़ी और भी देखे हुए हैं। एक दफ़ा जैसे मैं बिल्डिंग से देख रही, नीचे कुछ डॉग्स खेल रहे थे अपना पार्क में ना, तो वहाँ पे साथ वाली बिल्डिंग भी बन रही थी, और एक मज़दूर कुछ चीज़ ढूंढ रहा था। वो डॉग आराम से चुप करके बैठा हुआ है पार्क में ना, और वो चीज़ ढूंढ रहा था ना, वो जस्ट होपिंग कि कुछ आई गेस गलत नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रहा है उसके इर्द गिर्द। और उसने स्टील की तार निकाली और उसके गले में डाली और ज़ोर का खींचा उसको। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, और उसकी चीखों की आवाज़ आई हैं। मैं उसके पास गई हूँ, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते ये मुझे तंग कर रहा था। मैंने कहा आई वाज़ वॉचिंग यू, आप मैं कब से देख रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस चुप करके बैठा हुआ था, और उसने उसके गर्दन को ज़ोर का ऐसे स्टील की तार से ना वो खींचा। कहता है आपका कुत्ता है? मैंने कहा मेरा कुत्ता है या नहीं, आप कर क्या रहे हैं ये चीज़? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आपका कुत्ता है, और ये वो बाकी और भी मज़दूर तबका जो भी था सारा, वो आ गया कि हमें पता नहीं था, ऐसे नहीं करना, आइंदा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो ही नहीं होगा। तो वो तो उसके लिए एक वो रिक्रिएशन थी, उसको पेन दे के हाँ, वो ही बस वाज जस्ट एंजॉयिंग इट। बस कुछ कोई रीज़न नहीं थी, वो तो खेल रहा था, मतलब उसके साथ बाकी भी जो थे वो भी फिर आगे थे, जो बाकी डॉग्स वगैरह थे ना, दे कुडन्ट डू एनीथिंग। अब वो काट भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उसको आप हार्म पहुँचा रहे हो तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हेल्पलेस थे वो। और एक इंसिडेंट जब आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ और आपको लगा कि ऑन द राइट डायरेक्शन? जब ये इंसिडेंट हुआ व्हेन दे किल्ड माय डॉग्स ना, तो 2 ऑफ देम सर्वाइव्ड, वन इज़ विद मी, और जो दूसरी थी
उसका आप देखा जाए तो उसकी सारी फैमिली उन्होंने शूट कर दी, राइट? तो वो रोती रहती थी रात को। आई हैव लिटरली वीडियोज़ ऑफ हर कि वो आंसुओं के साथ रोती थी, दैट डॉग। तो आई यूज्ड टू प्रे रोज़, अल्लाह ताला इसकी लाइफ बदल दें, आप कुछ कर दें, कोई मिरेकल कर दें, कोई मिरेकल कर दें। देन आई फाउंड अ लेडी हु फॉस्टर्ड हर पहले, और फिर शी फेल इन लव विद हर, और उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। अब वो बाहर भी जा रही है तो अमेरिका उसको साथ लेके जा रही है। तो तब मुझे वो फ़ील हुआ कि यार मिरेकल्स डू हैपन। एक सड़क से लेके उसको घर मिला अपना, और अब वो बाहर अब्रॉड भी जा रही है। तो ये मेरे लिए काफ़ी वो ज़्यादा प्राउड दिस इज मोमेंट वेरी है। या एक्नॉलेजिंग फॉर यू. यप। सो अब बिकॉज जितनी भी आप लोग लेते हैं डॉग्स को, यूजली ये वही डॉग्स हैं ना जो लोग कभी ख़रीदते भी हैं और एक टाइम पे जाके वो डिमांडिंग हो जाती है उनकी हेल्थ के बिल्कुल वाले ऐसे से, ही या है। उनकी एज ज़्यादा हो जाती है. सो रादर देन ट्रीटिंग देम और स्टेइंग विद देम, सो व्हाट दे डू इज़ कि उनको एक अबैंडन शहर कर से देते दूसरे हैं। शहर में छोड़ देंगे, या एक इलाके से दूसरे इलाके में छोड़ आएंगे, और वो फिर देन दे अल्टीमेट बिकम स्ट्रीट डॉग्स, और वो आके जो है रोडों पे आ जाते हैं. सो इसके ऊपर अगर somebody, डू यू थिंक कि हमें इसके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज क्रिएट करने की ज़रूरत है रादर देन सेंडिंग देम ऑन स्ट्रीट्स? आप किसी इस तरह की आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से बात करके भी तो उसको हैंड ओवर किया जा सकता है कि, या ताकि वो सारे वो तकलीफ के प्रोसेस से ना गुजरे. आई हैड अ डॉग, और मुझे लगता है कि अब वो डॉग की एज, या डॉग इतना बीमार हो गया है, तो आई वांट कि ये कोई इसको अडॉप्ट कर ले और इसकी टेक केयर कर ले प्रॉपर तरीके से. सो इज देयर एनी प्रोसेस इफ समबडी कैन कांटेक्ट यू लेकिन लाइक दैट? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? अगर फैमिली में कोई बीमार होता है या उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, वी मेक श्योर कि वो सही रहे, हम उसका इलाज कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं। तो इफ़ यू आर अडॉप्टिंग अ पेट, वो आपका फैमिली मेम्बर ही होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि यार जब उसकी एज भी हो जाएगी, वो बीमार भी हो जाएगा, आपको उसका ख्याल रखना ही रखना है। मेरे पास ऐसे केसेस भी काफ़ी आए हैं जिसमें वो बोल देते हैं कि अब हम ख्याल नहीं रख सकते, आप ले लें इसको। मतलब वो कैसे आप कर सकते हो? इतने साल आपके पास रहा है, वो बीमार पड़ गई है या बीमार पड़ गया है, तो आप ख्याल नहीं रख सकते, तो प्लीज़ आप ले लें इसको। इस तरह के लोग होते हैं। नहीं, पर तो वो लोग उनसे बेहतर नहीं कि जो रात के अंधेरे में जाके उसको कहीं छोड़ आते हैं. वो तो एक्सट्रीम ही खैर गलत है ना, ज़ाहिर देखिए है। ये उससे तो बेहतर है कि एटलीस्ट जो कि अब नहीं अफोर्ड कर सकते, या उनकी लाइफ खुद ऐसी हो गई है कि वो एक पेट को, एक जानदार को नहीं अपने साथ रख सकते, तो उसको इज्जत से किसी जगह पे अडॉप्ट कर के दे दें, और उसका कोई मंथली उसकी कोई फीस लगा दें, कोई मॉनिटरी लगा दें कि उसका कोई ख्याल रख ले, रादर देन जस्ट वन फाइन डे वो जो बेचारा कुत्ता जो घर में था घर में और था, उसको वो 3 सड़क पे टाइम हो 4 गया। टाइम खाना मिल रहा था, और वन फाइन डे उसको पता चलेगा उसका मालिक उसको किसी स्ट्रीट में छोड़ गया, उसको नहीं समझ आ रही कि उसके साथ क्या होगा. एक वो ट्रॉमा से पूरा गुजर के बिल्कुल ऐसे कोई है। इसको रेस्क्यू करे. आई थिंक ये उससे तो एक बेहतर वाली स्टेज है. पर यू राइट के जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, पर यहाँ तो लोग अपने पेरेंट्स को भी तो ओल्ड एज होम्स में छोड़ाते हैं ना. वो क्या ही बच्चे होते हैं वैसे जो इस तरह की वो हरकतें तो बात करते आपकी हैं। ठीक है हाँ, कि वो क्या ही मतलब लोग होते हैं कि जो इस तरीके से कर लेते हैं, हाँ, पर वो उनसे तो बेहतर है बिल्कुल। कि मतलब कि इसको स्ट्रीट पे छोड़ने से तो बेहतर है. दोनों चीज़ें वैसे तो गलत हैं। अगर आपने आपके पास एक पेट आया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट? आपने हर हालत में उसको, मतलब इन द आपके पास सिर्फ खुशियों के साथ नहीं है, अगर कुछ भी मतलब बुरा वक़्त आता है तो आपने उसको साथ रखना है अपने पास। तो किसी को दे देना या छोड़ आना, दोनों चीज़ें गलत हैं। देन अगेन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेहतर है कि हाँ, चलो एटलीस्ट किसी के हवाले तो कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कि स्ट्रीट में छोड़ा है। अच्छा, जिस तरह हमारे जो ब्रीड के एनिमल्स हैं, इनके जो है ना, इनका प्यार बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर, या उनसियत बढ़ाने के लिए, आप देखोगे एक सडन सॉर्ट ऑफ 2 ही ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा उसको कल्टिवेट किया गया. वन इज़ जर्मन शेपर्ड एंड वन इज़ लेब्राडोर. इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑन पर्पस पुश किया है, और पुश करने के बाद अब आपकी 2 ऐसी ब्रीड हैं जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर नज़र आती हैं. सो आपको नहीं लगता कि जिस तरह ये लोग इवेंट्स करते हैं, जिनका बिजनेस है ये डॉग शोज करते हैं, तो हम एक कोई स्टेयर डॉग शोज जो कि गली के वो है, उनको उनकी बेस्ट दिखा के, ग्रूम बिल्कुल। करके, ब्लो ड्राई करके, सब जिस तरह मतलब दे ऑल हाँ, गेट्स ब्लो ड्राई, हाँ। और इनके बिल्कुल जिस तरह मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स भी होते हैं, जिस तरह ह्यूमन सलोन्स होते हैं, इनकी भी ग्रूमिंग सलोन्स बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। ग्रूमिंग की जगह हैं जहाँ पर ये जाते हैं, इनके नाखून कटते हैं, इनको हाँ, ग्रूम किया जाता है इनको. हाँ। सो कभी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि ऐसी किसी एक इंसान के साथ जुड़ा जाए, और मीडिया को इनवाइट करके हम एक ऐसा शो करें, डॉग शो, जिसके अंदर वो बिल्कुल अबैंडन्ड एनिमल्स जो हैं उनको बेस्ट तरीके से दिखाया जाए. हाँ। सो मे बी पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट.
एंड दे गेट ट्रेंड एज वेल। अगर आपकी मेंटालिटी लोगों की होती है ना कि ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने लिटरली स्ट्रीट डॉग्स को इतना छोटी छोटी चीज़ें, सिट, स्टैंड, ये चीज़ें सिखाई हुई हैं एंड दे लर्न सो क्विकली। उससे ज़्यादा, क्योंकि वो बेचारे हाँ, अनफॉर्चुनेट है ना, बिल्कुल उनको ऐसे पता है ही कि है। ये वाहिद इंसान है जो हमारे साथ प्यार से इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ, नहीं, यूजुअली तो उनको कहा जाता है हुश। हाँ, बिल्कुल सो ऐसे ही वो है। दे अंडरस्टैंड इट कि हुँ, ये वाहिद इंसान है जो हमें अटेंशन दे रहा है। हाँ, सो बाकी जो घर वाला आपका पेट है उसको तो पता ही है कि यार इन सब ने ही मुझे प्यार करना है। प्यार करना ही करना है। सो हाँ। आई थिंक वो ज़्यादा क्विक लर्नर है एज कम्पेयर टू। बिल्कुल ऐसी है, बट देन अगेन आपको थोड़ा-सा टाइम भी लगता है कुछ स्ट्रीट डॉग्स के साथ उनका ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डअप करने में, क्योंकि आप कुछ ऐसे होते हैं उनको तो आप खाना भी डालो बेचारे डर के पीछे हो जाते हैं कि हमें हार्म कर देंगे ये। तो उनको देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, इस तरह काफ़ी है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाई है मैंने। फिर वो उस पॉइंट पे आए हैं, फिर उनको ट्रेन किया है, उनको चीज़ें सिखाई हैं, सिट, स्टैंड, नो, कम हियर, इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें। हाँ, तो वो कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। और अगर इस तरह कि आपकी वाली बात कि अगर इस तरह कि स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट कैट्स को हम ग्रूम करके लाए लाए जाएँ, तो माइट भी कुछ फ़र्क पड़े। आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी माशरे को एजुकेट नहीं करते ना, सो आई ऑलवेज से कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जैसे आप एक एक जो है ना एनिमल इन्फ्लुएंसर है, सो दिस इज़ इन योर हैंड हुँ, कि आप लोगों को पहले कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेट तो करें ना। बिल्कुल ऐसे एक ही है। टाइम पे था कि अपसाइज लोगों को बेहतर नहीं समझा जाता था। पीपल हु वर लिटिल चबी और ज़रा अपसाइज होते थे। अब तो दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया इसको सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही सो है। व्हाटएवर, क्योंकि लोगों ने उसको एजुकेट किया कि यार ये हाँ, ब्यूटी स्टैंडर्ड किसने स्टैंड petite होना खूबसूरत कैसे है खाली। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड हुँ, कि आप अगर petite हैं तो भी हुँ, ठीक है, बट अगर आप अपसाइज भी हैं एंड इफ यू हुँ, नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, अपने आप को आपने बेहतर तरीके से दिखाया है, तो उन्होंने उसको जब वीडियोस और उसको फ्रेम किया और लोगों के अंदर पब्लिसाइज किया गया, हुँ, सो पीपल है उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल। सो हमें ये लगता है कि हम कैपेसिटी डेवलपमेंट करने से पहले हम सिर्फ लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। मैं अगर नमाज़ें पढ़ रहा हूँ ना, हुँ, सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एवरीवन अराउंड मी शुड प्रे। मैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं करूँगा। तबलीग क्या करती है? कैपेसिटी डेवलपमेंट करती है। सो वी डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग या उसकी हुँ, उसका प्रचार नहीं करते, हुँ, बट वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा इसी मेरी तरह ही काम करना शुरू हो हुँ, जाएगा। सो इसके ऊपर हैव यू एवर प्लान कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई एक आउटरीच की जाए, लोगों से मिला जाए, और डिफरेंट जो आपके ये सोल फेस्ट और फ्ला फेस्ट, ये जो फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर एक प्रो बोनो बेसिस के अंदर एक स्टॉल लगा लिया जाए हुँ। और लोगों को वन ऑन वन मिला जाए और उनको बताया जाए कि ये कॉज क्या है, आपने किस तरह जानवरों को रेस्क्यू किस तरह करना है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके से लोगों की मेंटालिटी वगैरह चेंज होगी कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हमें उनकी मेंटालिटी इस तरीके से चेंज होगी कि उनको पता होगा कि हाँ, ब्रीड इज़न्ट समथिंग जो कि आपको घर लानी है, सारा कुछ करना है। तो इस तरीके से काफ़ी चेंज वगैरह हो सकती है लोगों की मेंटालिटी। ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो आई मेक श्योर कि आई टॉक अबाउट दिस अ लॉट। और काफ़ी बच्चे होते हैं आगे से आर्गुमेंट वगैरह करते हैं, बट देन अगेन उनको बंदा तरीके से बता दिया जाता है कि इस तरह नहीं, इस तरह करके है। तो अवेयरनेस सबसे पहली बात ये है कि खाली ये नहीं है कि जाहिल है बंदा या पढ़ा लिखा है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है दोनों में। पढ़े लिखों को भी ये है कि यार साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, ये अच्छे नहीं है, ये साफ़ नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इनको हाथ नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनके माइंड में चीज़ ला सकते हो। मतलब प्रॉब्लम तो मुझे पढ़े लिखों में लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा स्टेटस स्टेटस कॉन्शियस को लोग जो कॉन्शियस हैं। है वो एलिवेट नहीं करेगा। हाँ, एक ऐसा एग्ज़ैक्टली। डॉग जिसका एक कान गिरा हुआ और एक कान खड़ा हुआ है, वो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए समझना कि इसको कैसे पाला जाए। हुँ। सो आई थिंक वो असल तो टारगेट ऑडियंस वही है कि जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है। गरीब तो इस हम मुल्क में इतना पाकिस्तानी गरीब है, वैसे ही बड़े स्टैंडर्ड वो कॉन्शियस है बच्चे हर नहीं लिहाज़ से। पाल पा रहा, हाँ। तो वो उसने कुत्ते के बच्चे कैसे पालने। मेरे पास इसी तरह इधर भी अच्छे लोग होते हैं, वो ही यूज्ड टू फीड स्ट्रे डॉग और उसको फिर बीमार वगैरह हो गया, वो मेरे पास लेकर आया, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, इनका समझ आता है कि ही कांट अफोर्ड उसकी जो भी सारी उसकी हेल्थ कंडीशन थी, तो वो ले आया था। तो इस तरह के लोग वाकई में मतलब अगर अच्छे लोग हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, इस तरह करके। अच्छा, अगर कोई देखने वालों के लिए एक आसान चीज़ कि अगर कोई किसी जानवर को मुश्किल में देखे, तो कोई ऐसी एक क्या मेडिकेशन है कि अगर कोई बंदे उसकी कोई टांग फ्रैक्चर हो गई है, कि उसको वो दी जाए ताकि इमीडिएट रिलीफ से, इंसानों को तो पता है ना कि इंसानों को क्या मेडिकेशन है, हुँ, इमीडिएट बेसिस पे क्या देनी चाहिए ताकि उसको कोई पेन किलर है,
सो ये जानवरों की भी कोई ऐसी कोई एक फर्स्ट एड के तौर पे चीज़ होती है कि पता वो है आप फ़ौरन दी खुद जा तो सके? एकदम से कर नहीं सकते, आपको समझ नहीं आता ना, तो अगर आप रास्ते में देखते हो किसी को इस तरह, किसका एक्सीडेंट हुआ होता है, आप फौरी तौर पे उसको नियरेस्ट वेट के पास लेके चले जाओ। हुँ, दिस इज़ द बेस्ट वे। आप इग्नोर ना करो, एटलीस्ट वो उसको नर्व टॉनिक लगाए, उसको जो भी उसका इलाज वगैरह करे, मतलब एटलीस्ट आप जिम्मेदारी ले लो उसके लिए जब तक वो सही नहीं हुँ। होता। खुद से आप ऑब्वियसली यू कांट कीप फर्स्ट एड, आपको पता भी नहीं होगा इतना, हर किसी को नहीं और पता आप उस होता। क्लिनिक पे ले जाएँ और जो भी उसके खर्चा है, हाँ, वो आप एटलीस्ट वो, कहेंगे जी हम हाँ। इसका आई एम गोइंग टू बेयर इट। हाँ, कुछ तो वेट्स वगैरह खुद स्ट्रेस के केस में दे गिव यू डिस्काउंट्स एंड ऑल, कि हुँ, चलो ये स्ट्रे केस है तो कर दें, तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट उस लिहाज से भी नहीं आएगी। हुँ, आधी आप बेयर कर लो, आधा वेट आपका बेयर कर लेगा। हुँ। तो दिस इज़ डूएबल। या मैंने आपसे पूछा था कि एक टनल के एंड पे कोई लाइट हो, तो आपको इस मामले के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर उम्मीद क्या नज़र आती है? उम्मीद मुझे ये नज़र आती है कि आजकल इस टॉपिक को लेके जो लोग मतलब थोड़े से नखरे शो कराते हैं कि, और स्टैंडर्ड अपना दिखाने के लिए ब्रीड्स की तरफ जाते हैं। आई रियली होप कि ईयर्स आफ्टर हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे हमारी जो यूथ है, उनको पता हो कि हमने को एग्जिस्ट करना है एक ही जगह पे। इट्स नॉट लाइक कि हम ओन करते हैं जगह और ये हमारी ही है, हमने इन्हीं के साथ रहना है, हम इन्हीं को हम फीड कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम ख्याल रख रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है। आपके जो स्ट्रेज डॉग्स वगैरह हैं, आप उनको वैक्सीनेट करा लो, जितना जो जिस हद तक कर सकता है बेसिकली। आप नहीं ज़्यादा कर सकते हो, आप गाड़ी में अपना खाना वगैरह रख लो, और रास्ते में जो भी आपको आता है आप उनको फीड वगैरह कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के आई रियली होप कि कल कल को ज़्यादा अमाउंट में लोग नज़र आएंगे ये सब कुछ करते हुए। अभी अभी भी हैं काफ़ी लोग, लेकिन उस तरीके से नहीं लोग करते, डरते हैं फिर भी ना, हमें कुछ कह ना दे, या इवन कैट्स के उसमें भी कि गंदी हैं, इनको टच नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो आई रियली होप कि परसेप्शन चेंज हो सके, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जी जैसे जो है, वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं मैं ये समझूंगी मिलेनियल्स के निस्बत, कि वो समझते हैं कि हाँ दिस इज़ समथिंग कि हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सारा का सारा बोझ जो है, वो जनरेशन जेन ज़ीज़ के ऊपर डाल रही हैं कि वो अब इसके इसके अंदर जो है ना, लाइट आपको एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो जेन ज़ी में नज़र आती है। हाँ। हम बताइए, हम वो लोग हैं जिन्होंने सब बर्बाद किया, पर हम नीचे वाली जनरेशन के ऊपर जो है ना सारी ज़िम्मेदारी पता है दें। हमारे बचपन मुल्क की में बात कर हमें लें कि जी आपको मुल्क में होप क्या नज़र आती है, जो हमसे ऊपर है जनरेशन वो कहते हैं आप होप हैं, यूथ होप है। हमसे बात कर लें, हम कहते हैं हमसे नीचे वाले जो है ना वो होप है। सो बाय द एंड ऑफ द डे मुझे तो लगता है कि कभी-कभी हम अपना बर्डन जो है ना पास ऑन करने के मास्टर हैं। नहीं, हम तो और कर रहे हैं इधर। नहीं, हाँ। मतलब आपको तो, आप तो मतलब कि वो चंद कहते हैं ना मुट्ठी भर लोग हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। इवन के बच्चे जो हैं, हम्म। आप मल्टीपल मार्केट्स में जाएँ, आपको छोटी उम्र के बच्चे आपको सर्व करते हुए नज़र आते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। ये ढाबा रोड साइड रेस्टोरेंट्स हैं, पर आप यू नेवर टेक अ नोटिस, और आप कभी भी उस मालिक को नहीं कहते कि तुम ये अंडर एज बंदे से कैसे काम करा रहे हो। पर मतलब कि वो सिर्फ एक किताबी हद तक जो है ना वो ठीक है, बट जब हमें एक्शन लेने की बारी आती है, और अगर आपको 20,000 रुपये की हाउस हेल्प मिल रही है और आपको अंडर एज बच्चा जो 10,000 रुपये का मिले, जिसका लाइसेंस, जिसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, आप यू विल बी हैप्पी टू कीप हिम और कीप हर। सो हम एज अ सोसाइटी जो है ना, सो वी आर मोर ऑफ टॉकिंग, लेस ऑफ एक्शंस। सो आई ऐसा ही थिंक है। मुझे तो लगता है कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी कॉज के अंदर, we as a nation should start working, taking actions more and speaking less वाले फॉर्मूले पे जब हम आ जाएंगे ना, आपने किसी भी कॉज पे मीडिया टॉक्स पॉडकास्ट करवा लें, भरमार लोगों की है, बट आप उनको रियलिटी में अगर कभी इफ यू कॉल देम अप एंड से कि यार कैन यू हेल्प मी विद दिस फिजिकल हाँ, प्रेजेंस, तो दे मुश्किल। वोंट बी देयर फॉर यू। वक्त आ गया है, आई लव माई स्किन, पर उससे पहले आई एम गोइंग टू आस्क गिव यू नेम्स, और आपने इन लोगों को मिनिस्ट्री देनी है जो भी आपके दिमाग के अंदर आता है। इन लोगों का नाम सुन के एक आपने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री देनी है। मिनिस्ट्री से मुराद ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट का हेड एक मिनिस्टर बनाना है आपने। जिस अच्छा। तरह वजीर तालीम, आपको क्योंकि यूर एन एजुकेशन तो वजीर होते हैं ना तालीम का, तो तमाम तर तालीम उसके अदारे उसके मातहत होते हैं, और उसका काम होता है कि वो 3 साल 5 साल 4 साल जितना भी उसका टेन्योर है उसके अंदर तालीम के अंदर बेहतरी लेकर आए। तो अच्छा। मैं इन लोगों के नाम लूँगा, आपने इनको कोई वजारत देनी है आपने, ठीक अच्छा। है। सो पर अब ये तो मैं कह नहीं सकता, ये जिम आर्मर का और लंदन स्टैटिस का गिव अवे तो आपके साथ जाएगा ही जाएगा, ये झूठ है। अगर आप सवाल इसके जवाब ठीक भी दें या ना दें, आप ले ही जाएंगी। फवाद खान को एक मिनिस्ट्री देनी हो, फवाद खान को आ, कौन सी दें? ये तो फिर अब मैं खेल लेता हूँ, आप इधर आ जाए, फिर मैं उधर चले जाता हूँ।
वो क्यूट है। क्यूट है? हाँ अच्छा, कैसे लड़के क्यूट लगते हैं वैसे आपको? यार उसकी स्माइल बड़ी क्यूट है। अच्छा, स्माइल अच्छे जो है ना लड़के आपको क्यूट लगते हैं, फवाद खान आपको हंसते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, लड़के पसंद कैसे हैं आपको? हाँ लड़के पसंद कैसे हैं आपको? काफ़ी कुत्ते तो फैक्टर्स मुझे आ पता है आपको जाते कैसे हैं। पसंद है, आवारा। तो लड़के कैसे आपको अच्छे पसंद आते हैं, आवारा के सुलझे हुए? नहीं, आवारा लड़के कैसे पसंद आ सकते हैं? तो कुत्ते आपको आवारा पसंद आते हैं? ये क्या तजाद है? ये आप फंसाए ना मुझे इस नहीं, बात मैं तो कोई नहीं फंसा रहा। आप कोई जो आवारा लौंडे हैं, कभी रेस्क्यू करे ना, कोई 125 आवारा उठा के जा लौंडों से रहा है, आपका क्या उस मुराद है? ये जो 125 मोटरसाइकिल उठा के घूम रहे होते हैं, इतनी इतनी टांगे हैं, पतली पतली, और वो मोटरसाइकिल उन्होंने उस टांगों पे उठाई हुई है, तौबा। कभी उसको कहना भाई इधर आओ, मैं तुम्हें रेस्क्यू करना चाह रही हूँ, ये तुम किधर घूम रहे हो तुम, है तुम्हें फ्रॉस्टर करने की जरूरत है, अपनी माँ के पास जाओ वापस। ये इस तरह नहीं नहीं, नहीं, सॉरी नहीं आवारा लौंडे नहीं, नहीं। सिर्फ आवारा बिग कुत्ते नो। ही। या और लौंडे तो मुझे लगता है आपको पसंद नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास इतने लॉयल पट्टा डाल के आप किसी है को ना। रख सकती हैं, हाँ, तो आप तो मेरा ख्याल जरूरत है ही नहीं है। जरूरत है। पर वैसे आपको ऑपोजिट जेंडर में क्या पसंद आता है? ऑपोजिट जेंडर में यार काफ़ी फैक्टर्स हैं क्या उसके। फैक्ट, हमारे पास बहुत टाइम है, बोली जाए हम। पर्सनालिटी। अच्छा, वो क्या होती है? मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आपके लुक्स वगैरह हों, आप खुद को कैरी कैसे कर सकते हो, आपकी ऑरा क्या है, तो वो आपको फील हो जाती है, सही राइट? है। तो नहीं, आपको पर्सनैलिटी होती है ना, एक होती है सुल्तान राय टाइप पर्सनैलिटी, वो भी लोगों को, संजय दत्त टाइप के लोगों की भी पर्सनैलिटी थी, एक होते हैं सिविलाइज, जरा अच्छी बात करते हैं, कंट्रोल बात, क्या मुराद क्या है इससे? मैं अब किसी किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगी नहीं, मुझे इस वैसे तरह बता के। आपको जरा मेलो डाउन लोग पसंद हैं, सिविलाइज्ड लोग पसंद हैं, या थोड़े मैनली हो, थोड़े अल्फा अल्फा मेल टाइप लोग पसंद हैं आपको? काइंड ऑफ। हैं? काइंड ऑफ। अल्फा या। अल्फा मेल काइंड ऑफ आपको पसंद है, और क्या उसके अंदर होना चाहिए? पर्सनैलिटी तो समझ आ गई कि वो अल्फा होनी चाहिए, बट इसके थोड़ा सा अलावा सॉफ्ट कॉर्नर भी हो किसके हमेशा। लिए? यार अपनी बंदी के लिए ऑब्वियसली। हैं? अपनी बंदी के लिए। अपनी बंदी के लिए? या कि और उसके जानवरों के लिए। जानवरों के लिए भी हो? अच्छा, और क्या पसंद है, और क्या चीज़ लगती है और दिखने में? कोई फीचर्स बताए ना। फीचर्स मैंने पहले बताया ना, मतलब लुक्स आपकी इतनी ज़्यादा नहीं करती। हाँ चलो, होता है कि आपकी बस ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी हो ना, तो इट्स यहाँ फाइन। खातून हिंदी कहते पैसे मैटर नहीं करते, पर जब हमने डिग डाउन किया तो वो कहती है कि कारोबार होना चाहिए। मैंने कहा किस तरह का कारोबार होना चाहिए? वो किराने की दुकान हो, फ्रूट की दुकान हो? नहीं नहीं, कोई फैक्ट्री ऑनर यार तो, मतलब बंदा मिल शिल प्रेजेंटेबल तो, हो। मिल शिल तो होनी चाहिए। मैंने कहा जी वाह। फिर मैंने ना अपने जितनी फैक्ट्री मालिकान है ना दोस्त, हाँ। उस कैमरे में देख के मैंने कहा शर्म करो थोड़ी सी, तुम लोग मतलब गरीब लगते हो लड़कियों को। वो कहते थोड़ी कोई एक आधी फैक्ट्री तो उसकी हो, मतलब एक आधी। मेरा बस इतना था प्रेजेंटेबल अच्छा, हो फिर आप। आ गई ना बात, ज्यादा प्रेजेंटेबल हो। नहीं तो या मेरे जितने खोजे भाई हैं वो खुश हो रहे थे, मैंने आपका इंस्टाग्राम नीचे डाल देना था, उन्होंने आपको डीएम करना था कि मैडम मेरे से बड़ा खोजा कोई नहीं, पर्सनैलिटी भाई की बड़ी अच्छी है, कुत्तों से तो प्यार ही बहुत है। तो अगर आपको कोई नहीं कोई कुछ। लौंडे ने भेजनी हो अपने आपको पसंद कराना, तो एक स्टेट डॉग के साथ अपनी तस्वीर खींच के भेजे, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगी, उसकी डीएम का जवाब दे देती। यार अगर वो इसके बारे में बात कर रहा होगा डॉग के हाँ, लिए ही, और उसको कोई ज़रूरत हाँ। होगी किसी चीज़ की, तो व्हाई नॉट, मतलब इससे रिलेटेड। पर आपको कभी किसी ने पिकअप लाइन के तौर पे या जस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद यू, उसे जानवरों से बात शुरू की, उसको पता चलो आपको बाद में ये तो खुद जानवर है। आपने कहा यार ये तो खुद जानवर है, उसको कुछ ना बताओ, रंगबाज हो दबा के लाओ, शहर में तो ऐसे लोग बहुत हैं। आपको पता चल जाता है हाँ, अगला क्या चाह रहा होता है, आपको फीलिंग आ जाती है। फीलिंग आ जाती है, या सो वहां पर आप उसको फुल स्टॉप लगा देती फुल हैं। स्टॉप लगा देते हैं। सो फवाद खान क्यूट लगते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ क्यूटनेस दे रही हैं आप? दे देते हैं। दे दें जी मिनिस्ट्री ऑफ क्यूटनेस। वैसे जहाँ आप पढ़ाने जाती है ना यूसीपी, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ क्यूटनेस बहुत घूम रही होती है, थोड़ा कंट्रोल करें मैडम आप अपने स्टूडेंट्स को, उनको बोले उन्होंने अंत चुकी हुई है टिकटॉक के ऊपर है, वो यूनिवर्सिटी कम है, वो टिकटॉक सेंटर, वो एक है ना, एक टिकटॉक सबसे ज्यादा बनती है राया में लाहौर में, और दूसरे आए दूसरे हाय। नंबर की टिकटॉक सबसे ज्यादा यूसीपी में बनती है। अब तो राया में वाकई में बहुत गंद आ गया इस जगह। हाँ, तो आप समझ गई होंगी दूसरी बात भी मेरी। मूविंग ऑन, हानिया आमिर को अगर आपने, हानिया आमिर इनोसेंट। इनोसेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ इनोसेंस, या क्या बात है, उसका डिंपल इनोसेंट लगता है हाँ, डिम्पल उसका क्यूट है काफ़ी। है ना? क्यूटनेस वाला मैं ऑलरेडी अब दे चुकी हूँ, तो मैं दोबारा दे नहीं पर सकती। इनोसेंस, इनोसेंस। या चलिए आगे मजा आएगा। आहद रजा मीर, ही इज हॉट। आहद रजा मीर इज हॉट। या अभी आपको लड़के जो हैं अल्फा पसंद थे, वो तो बेचारा कहीं से भी अल्फा मेल नहीं होता। मैं अब उस पे थोड़ी जा रही हूँ। हाँ, बट यू फाइंड आहद
हॉट। आहत तुम्हारी भी किस्मत खोल पड़ी है, कुछ जानवरों को पसंद करने वाले को इंसान भी पसंद आ गया है, तो आहत रज़ा मीर जो है ना आपको पसंद है। सना जावेद के बारे में क्या ख्याल है? जानती तो होंगी आप, बिल्कुल जानती अभी हूँ। रिसेंटली तो आपकी काफ़ी मुलाकात हुई होगी इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जानती हूँ। मेरी परसेप्शन उसके मुतालिक काफ़ी डिफरेंट थी और अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है वैसे, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं दूंगी अब। कुछ नहीं दूंगी? कुछ नहीं दूंगी अब। लानत भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। you will keep your comments reserved या on that. टाइटल सेफ रखूंगी अभी। टाइटल सेफ रखेंगी। उमैर जसवाल को आई फील सैड फॉर हिम। you feel sad for him? या वो तो अल्फा लगता है। लगता भी रीसेंट पिक्चर उसके मैंने देखी थी। नहीं देखी आप? देखी अभी थी। अभी खोल के देखी। मैं देखी देखी थी ना, हाँ। वो तो अल्फा तो या जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तो ज्यादा वो जिम की है ना, वो ज्यादा पोस्ट अच्छे कर लगते रहा हैं, है। ब्रेकअप्स के हाँ बाद ज्यादा अच्छे हाँ, लगते हैं वो लोग। सारा गुस्सा अपना जिम में निकाल रहा है जाके। सो वो आप उज़ैर को क्या मिनिस्ट्री देंगे? उसको भी हॉट दे सकते हैं। आपकी मिनिस्ट्री है मैडम, आप डबल दे रही दे हैं। सकते हैं, हाँ, दो एक words हो मरियम सकते बीबी हैं। चाई भी हैं और एक अब आप हैं, जो मर्जी दे, आपका पंजाब है, जो दिल करता दे। हाँ, उसको भी दे देते हैं। उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ, या वैसे hot ये है। सही है हॉट। आज हाँ। तो आपकी बात है, पर मतलब चलिए कोई मसल ससल तो है ना बॉडी के अंदर, तो वो हॉट लगता भी है। शोएब मलिक को क्या देंगी? सानिया के साथ कुछ भी नहीं दूंगी। सानिया के साथ? सॉरी, सना के साथ। हाँ। उसको भी कुछ नहीं दिया ना मैंने। हाँ, उसको भी नहीं कुछ दूंगी। कुछ नहीं देंगी। या कुछ नहीं दूंगी। अगर आपने इफ़ यू आर कुकिंग हम्म। और मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो किसको आप बुलाएंगी और क्या पकाएंगी? सो आपके ऑप्शन है मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। कोरम पूरा कर दिया मैंने ताकि आप नून पूरी होगी। इसके बाद अगर खान साहब सोचे निकल के आ सकते हो, हाँ। और खान साहब एक तरफ ऑप्शन है और बुशरा बीबी एक तरफ ऑप्शन है, तो अच्छा। इनमें से किसको यू विल हैव? चलिए एक शेख रशीद ऐड कर लें, बड़ी देर हो गई। मीडिया बेचारा शेख रशीद साहब को भूल ही गया। एक टाइम पे शेख रशीद साहब मीडिया के वो थी स्वीडिश, जब से वो ज़ेरे अताब आए हैं मीडिया ने उनको जो है एक्स कर दिया। ऑब्वियसली खान साहब। खान साहब, या आई बट वाइफ के साथ नहीं। वाइफ के साथ नहीं मरियम नवाज को साथ कर लेंगे। आहा, क्या बात है। अपने लीडर की दरीना ख्वाहिश पूरी करनी है आपने कि वन मन मरियम से मुलाकात हो जाए, वहाँ पे कैंडल जला के गायब हो जाएंगी आप कि पाइन तुसी करो करना आप में से। अच्छा, और क्या पकाएंगी? क्या पकाऊंगी? आई डोंट नो, उनको पसंद क्या है ये वैसे। तो आप होस्ट हैं। आप थोड़ा सा देखते भी तो हो कि आपके गेस्ट को चलें, क्या दो पसंद गेस्ट हैं है। आपके, एक खान साहब हैं हाँ। और एक तरफ मरियम बीबी हैं। क्या दोनों में नहीं? आप सोचिए ना, मेन्यू सेट करते हैं। मैं आई एम हियर टू हेल्प यू, कोई मसला नहीं। ये पॉडकास्ट हम आप उनका मेन्यू सेट करते हैं। सारा देसी रखें मेन्यू? हाँ हाँ, काइंड ऑफ देसी ही रखेंगे। देसी रखेंगे। हाँ। सो क्या स्टार्टर्स क्या होंगे? स्टार्टर्स क्या होंगे? जूसेस सर्व करेंगे। चले, फ्रेश जूस आ गए। सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, सूप वगैरह। सूप नहीं है, नहीं चलो मिस कराएं सूप। हाँ। आगे चले। उसके बाद तो खान साहब को ये देसी चूजा बहुत पसंद है। अच्छा। देसी चूजा यखनी हो सकती है, चूजे की यखनी बुला सकते हैं आई खान वुड साहब। कॉल माय मॉम और उनसे पूछूंगी अम्मी क्या मेन्यू चले ना, अभी तो हमने खुद ही हेल्प करना ना, मॉम को तो कॉल करने की ऑप्शन कोई नहीं है। फिर आगे उसके बाद आप भी ऐड ऑन कर लें कि ये कर रख लेना। मैं तो कहता देसी चूजा यखनी कर लें, आपने कहा मम्मी को कॉल करूँ, मैं खामोश हो गया। मैंने कहा शायद आई एम नॉट अलाउड टू। नहीं आप बताएं। हाँ, मतलब देसी चूजा यखनी ये खान साहब को पसंद है, चूजा तो रखे। बाकी पसंद है। हाँ आपको नहीं सुना? देसी कुकड़ लड़ाई चल रही थी कि जेल में खान साहब कहते हैं मेरा कुकड़ ले आगे 2 मिनट। चले रख देंगे। रख दिया। फिर रख आगे दें। मेन कोर्स में क्या होगा? सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी, मतलब या। खान साहब को आप सिंधी प्रेजेंट करेंगी है? मतलब कि तुसी बिलावल प्रेजेंट करता खान साहब ने। मतलब 2 पंजाब के लीडर आपको आ रहे हैं और आपने उनके पेशेंस को चेक करने के लिए आपने पंजाब से बुलाए, पुलाव शलाव नहीं खिलाएंगी, उनको सिंधी बिरयानी खिलाएंगी। कमाल वो होगी। मुझे पसंद है ना। अच्छा चलिए सिंधी बिरयानी होगी। हाँ, और साथ कबाब हम्म, डिफरेंट टाइप्स के, हम्म, और कढ़ाई समथिंग। कढ़ाई। आपने बताया खान साहब की फॉलोअर कोई नहीं है आप। खान साहब को गोश्त पसंद है, ये क्या आप चावल तो गोश्त की हो सकती है कढ़ाई। कोई आप कोई दुम्बा शुम्बा रखें, कोई मुझे नहीं पसंद दुम्बा। कोई मटन रोगन मुझे जोश, नहीं पसंद ये। मटन रोगन जोश टाइप की चीज रखे, कोई लैम शेन अब हो, वो कोई अपना भी मछली तो की देखते बोटी हैं ना कि हो। आपको अपना क्या खुद क्या पसंद है, तो मुझे नहीं पसंद तो मैं क्यों रखूंगी वो। मुझे 14 घंटे हो गए फास्टिंग करते, मुझे लगता है अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरी अच्छा अब चलिए खान साहब आ गए, मरियम बीबी भी आ गई, अच्छा। अनहोनी को होनी कर दिया। इसके लिए आपको जो है ना
बापू होना चाहिए अगर दोनों को इकट्ठे बुलाना है? अब्बू है ना, डैडी हाँ जो मुल्क चलाते हैं, या आप वो होंगी तो ये काम हो सकता है, नहीं तो आपकी मेरी कैपेसिटी में ये काम। खैर आगे, आपको क्या लगता है कि डिनर टेबल के ऊपर क्या कॉन्वर्सेशन क्या होगी? वो शायद वो बोले यू लुक सो प्रिटी टुडे, है ना कसम है, मैनू भी यही लगता है। खान साहब ने ना फ्लैटरन हो जाना है और वो नो मेकअप लुक देके कहना है कि यू लुक सो प्रिटी, मुझे माफ करो मरियम, मेरी तुम्हारी कोई ऑपोजिशन नहीं। हाँ मैं आपको लगता है खान साहब में इतना लस्टी हैं इतने? यार बेगम साथ नहीं होगी तो माइट भी। और मेकअप साथ भी हो तो कोई मसला नहीं है, मतलब कि वो भी तो ये बातें सुन सुन के उसमें काम तक आएंगे। मुझे लगता है हो जाने सीन ऑन हो जाएगा। सीन ऑन हो जाएगा। हाँ हो सो जाएगा। इनको लगता है कि तूबा के खान साहब का और मरियम बीबी का सीन जो है अगर इन्होंने खाने में बुला लिया तो वो ऑन हो हो जाएगा। जाएगा। मूविंग ऑन, आपने ये इनको किसी को बाकियों को आपने लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, दो को नहीं आएंगे और नहीं दो का आप हाँ सीन जो है ना वो ऑन करा देंगे। हाँ मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू आस्क यू किल हुकम एंड मैरी, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन। आपने बताना है किसके साथ आप क्या कर रही हैं। आपको मैं सियासतदान ही देता हूँ, मौलाना डीजल। कुछ और दें, अच्छा कुछ वो और, बहुत सियासत होगी। सियासत बहुत होगी। हाँ। चले आपको क्रिकेटर दें या सिंगर्स दें? आतिफ असलम, हाँ अली जफर, हाँ और जो है ना ईपी बैंड से, जो पहले ईपी बैंड होता था, आप फवाद खान का आपने नाम लिया, अहमद अली भट्ट होते थे उसमें। अच्छा भट्ट दे दिया मैंने आपको, 3 लोग दे दिए। नाउ किसके साथ क्या कर रही हैं? ऑप्शंस क्या है? किल हुकम एंड मैरी, अच्छा आतिफ असलम, अली जफर, अहमद अली भट्ट। आतिफ असलम, अच्छा अली जफर मैरी, अली जफर से शादी। शादी। सारा बरवाना की शादी आपको सही नहीं लगती? आपको लगता है कि अली जफर की, नहीं सारा बरवाना सॉरी आतिफ असलम अली जफर से शादी करेंगे, क्यों? हाँ आयशा जो है। आपने मुझसे पूछा ना कि हाँ, मैं क्या चाहती मतलब हूँ। क्यों अली जफर से क्यों शादी करें? मतलब एक होता है बेबी ना फेस आतिफ पसंद है असलम। आपको? हाँ, बस आपने बाकी जो 2 ऑप्शंस दिए उससे कंपेयर करते हुए मुझे कहना आतिफ पे तो पड़ेगा। नहीं लगा आपको? नहीं वो हुकअप के लिए सही है। आतिफ से हुक्म करेंगे? आतिफ लुक्स नॉटी टू यू, आतिफ के साथ आप करेंगे हुक्म। और अहमद अली भट्ट, यार भट्ट साहब, ये भट्ट साहब बेचारे जो है ना, मतलब ये भट्ट साहब तानू इन्होंने आज इन्हें नहीं भी मारता, जो जब अहमद अली भट्ट के साथ किसी को रोको अहमद अली भट्ट बेचारा मारा जाता है। अच्छा सो आपने आज अहमद अली भट्ट को मार दिया। सो हमारे पास एक कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडी करने का चैंप है, उसने अपने हाथ धो दिए। पर आतिफ आपको नॉटी लगते हैं और उसके साथ जो है। और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। पर अली जफर क्यों? वाई अली जफर? वैसे पता चले क्या अली जफर में क्या क्यूट है। क्यूट है? हाँ क्यूट है। क्यूटनेस आपको अच्छी लगती है? हाँ थोड़ा कभी कभी कुछ डिपेंड करता है किस तरह की है, उसमें क्यूटनेस अच्छी लगती, सूट करती है उसको क्यूटनेस। चीनी मिनी टाइप मतलब? देन अगेन मेरे पास और ऑप्शंस नहीं थी तो जो आतिफ असलम आपको मैं ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, जो ऑप्शंस 3 आपने दिए उसमें से बेस्ट यही थी। पर आपको मतलब चीनी मिनी की तरह थोड़े चतराली टाइप के जो नो चेहरे। देखो अली जफर के तो फीचर्स ऐसे नहीं है, मैंने फिर कोई और अली जफर देखा है? आप मुझे ऑप्शंस 10 की देते हैं क्या ना ऑप्शन? आप एक ऑप्शन, चले आप ऑप्शन बनाएं। नहीं आई डोंट हैव एनी फेवरेट सिंगर, इस हाँ। तरह की बात नहीं है, लेकिन आपने जिनमें से आप मुझे कहा पाकिस्तानी सिंगर्स किसको सुनती किसको है? पाकिस्तानी सिंगर्स मैं किसी को भी सुन लेती हूँ मूड के मुताबिक, किसी इंडियन को को भी भी सुन पाकिस्तानी लेते को हैं। भी। कोई ऐसा ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है। हाँ You're running in a race. Yep. You're running in a race and you cross a person who was on second position. अच्छा अब आप किस पोजीशन में फाइज हैं? मैं अगर आप अब जो मैं बातें आपसे पूछ रहा हूँ इन सवालों के अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो ये आपका कैमरा इसमें आपने देख के पता क्या ना होगा कि मेरे में मैं तूबा खान, मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आ जी, गए। जी। अच्छा रिपीट करेंगे प्लीज। If you're running in a race, you cross a person who was on a second position. अब आप किस पोजीशन के ऊपर हैं? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। हाँ हर खातून की ख्वाहिश नंबर 1 होने की, आपकी भी ख्वाहिश ठीक है कि नंबर 1 है। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। पहले आप बोले अपने सजा लें, फिर मैं बताऊंगा आपको, क्या फिर मैं मतलब? समझाऊंगा ना। पहले आप बताएं ना कैमरे में देख के। आई डोंट हैव कॉमन सेंस। यू डोंट हैव कॉमन सेंस, यू वर रनिंग इन अ रेस। हाँ ये रेस है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, हाँ, ये आप हैं। हाँ आपने नंबर 2 को क्रॉस किया, तो अब आप किस पोजीशन पर हैं? सेकंड। शाबाश। ये आप पहले भी करके दिखा सकते थे। ये पहले भी करके दिखा हाँ, सकते मैं थे। पहले भी करके दिखा सकता था। मैं पहले आपके घर आके शो भी पूरा करके जा सकता था ताकि आपकी पैर रिहर्सल जो है ना करा देता। मैं मूविंग ऑन। वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता बट येट कॉल सिटी? ये कौन सी सिटी है ये तो आपने बताना है। जहाँ कोई आ जा नहीं जहाँ सकता? को नोबडी कैन
शहर तो ऐसा होता है ना जहाँ लोग आ जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, हाँ घूम फिर सकते हैं, पर ये तय हो गया कि शहर नहीं है, बट अच्छा ये कॉल सिटी। ऑप्शंस हैं कोई चले मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इस सेट पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज क्या है? बंदे लाइट्स देख, को देख रही हैं लाइट्स, ये बड़े तेज हैं, लड़की आई नहीं हमारे शहर में, लॉन्डो हमारे पास सारी टीम लॉन्डो की है, समझ रहे हैं? तो ये जैसी खातून आती है थोड़ा सा मासूम प्यार से देखे तो पिघल जाते हैं, फौरन पिघल गए लाइट से। अब बेटा ये लाइट बता तो दिया है, अब ये सवाल का जवाब नहीं, फिर भी निकाल के दिखाओ मैं मान जाऊँ। चले लाइट बता दी है उन्होंने, ये बहुत बड़ी हिंट है। लाइट्स हाँ लाइट्स, सिटी जहाँ पे आप आ जा नहीं सकते फिर ये कॉल सिटी लाइट्स बता तो दिया बेचारे ने, और क्या करें। 10 9 8 7। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सिटी इज द राइट आंसर, मारा तुक्का है, सिटी कहलाती है ना। कॉमन सेंस क्वेश्चन नहीं था ये वैसे अच्छा ये क्या था, साइंस का क्वेश्चन था? नहीं मतलब जो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, पता नहीं। मूविंग ऑन, आलू के पेट से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग, अंधा गूंगा बहरा, सबसे पहले आलू के गिरने का किसको पता चलेगा? आलू के पेड़ से आलू के पेट से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग। आलू पेड़ पे कब से उगने लग गया आपके गांव में आलू पेड़ पे नहीं उगते? आलू नहीं पेड़ पे, इतने आप मुझे नहीं नहीं, समझ आलू में आया। आलू कहाँ उगते हैं? जमीन पे जमीन पे उगते हैं? जमीन में अंदर होते हैं ना अच्छा, आपने कभी आलू पेड़ पे आलू होते हैं, जमीन में I'm so sure हाथ about डाल this. के नहीं, आपने आलू का पेड़ ही नहीं देखा? आलू का पेड़ नहीं, आप कंफ्यूज ना करें, लेकिन आलू का पेड़ नहीं होता नहीं, मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आलू का पेड़ नहीं आपने देखा कभी? आलू का पेड़ नहीं कभी आपने बचपन में आलू के पेड़ की स्विंग लगा के नहीं, स्विंग नहीं ली? आलू का पेड़ नहीं होता आप अमेरिका में मेरे ख्याल आपको ब्रॉट अप हुआ है। आलू का पेड़ नहीं होता, मैं इस बात आपने पे कभी रहूंगी। आलू के पेड़ के नीचे स्विंग नहीं लगाई? देखिए आलू गाजरें वगैरह ये हाँ। सब कुछ पेड़ों पे तो नहीं होते ना, फिर कहाँ होते हैं? जमीन में होते हैं। गाजर की तो बेल होती है। गाजर भी जमीन पे होती है। ओ ब्रो, गाजर की बेल होती है, मतलब बेल तो ऐसे होती है ना जैसे बेल हाँ। तो दीवार पे हो गई वो ना। जमीन से नहीं आप निकालते? ये पता नहीं कौन सी गाजरें निकालती रही हैं आप। शलजम गाजरें शलजम भी जमीन में होती है? वाकई? कसमें? हाँ। कांग्रेचुलेशंस, आपका कॉमन सेंस भी है और आपको पता है आलू का पेड़ ही नहीं होता। नहीं होता। मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। कहाँ पर लड़ाया हाँ। गया? पाकिस्तान का फ्लैग हाँ पहली बार हम्म कहां पर लहराया गया? पाकिस्तान में लड़ाया गया होगा। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार ही पाकिस्तान से लहराया गया होना है। और Good. कहाँ? हिस्ट्री नहीं है, कॉमन सेंस है। पाकिस्तान में होगा, और कहाँ होगा? अच्छा, हाँ किसी और मुल्क में थोड़ी करेंगे। तो जब वो सब कॉन्टिनेंट था, हिंदुस्तान आप कह रहे हैं? मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपके सवाल को ब्रेक डाउन, हाँ। जब आपको ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम्म। सब कॉन्टिनेंट था, हम्म तो आपको नहीं लगता कि जब नजरिया पाकिस्तान आया होगा तो वो पाकिस्तान बनने के और फ्लैग और कलर भी बना लिए गए होंगे? पहले अगर कंपनी बनाते हैं कि पहले लोगो तब बनाते फिर हैं? कमरे में बैठ के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे कि पहले बताएं कंपनी बनती है कि लोगो बनता है? पहले लोगो ही बनता है लोगो ना। बनता है। कंपनी की जो बिल्डिंग है वो तो लेटर स्टेज की बात है ना, सबसे हम्म। पहले तो लोगो बनता है, तो फ्लैग तो पहले कहीं बन गया होगा, एग्जीक्यूशन उसकी होगी पर कॉमन जो- सेंस है, उसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन वगैरह तभी। हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कॉमन सेंस है। लेम सी बात है, लेम सी बात है। हिस्ट्री है ही नहीं। हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ी है। पाकिस्तान का फ्लैग हाँ पहली बार कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान में नहीं। आप कोई कंट्री जाना चाह रहे हैं नहीं, वैसे? मैंने कहा हिस्ट्री तो है ही नहीं। कंट्री पूछूंगा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा ना, मुकाम नहीं है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका कैमरा, और बता दें अपनी सजा ले लें। आई डोंट हैव एनी कॉमन सेंस। हवा में। बता भी रहा, लेम बात है। लेम था। What is always coming but never arrives? क्या वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? आ रही होती है लेकिन पहुंच आपकी नहीं नहीं, क्या ऐसी एक चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर बेचारी पहुंच नहीं पाती? पाती। हाय खुशियाँ। अच्छा, कभी नहीं मिली खुशी? नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे ही जनरली बात करी थी। नहीं आ रही होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती। हिंट दे दें? खुशियां तो मोमेंट्स में होती है, हाँ ऐसी मैंने बोल वो दिया। तो क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसी बोल दिया मैंने। अच्छा, वैसे बोल हाँ। हमें देखिए, वो जब पहुंचती है ना हाँ तो वो अपनी असल फॉर्म में नहीं रहती, और टाइम बेस्ड चीज है। आ रही होती है, मुझे नहीं है ज़हन में आ रहा। बहुत आसान चीज है,
इस तरह का मिलता जुलता सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, आपने उसका जवाब दिया। इलेक्ट्रिसिटी वाला? नहीं, उससे पहले किया था वो, इस शो पे नहीं किया था, वैसे पहले किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सजा ले ले। बस 2 दफा बोल चुकी हूँ वो ऑलरेडी। तो हर दफा बोल रहे। नहीं है कॉमन सेंस। नहीं है कॉमन सेंस। टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, पर जब वो पहुंच जाती है तो वो टुडे बन जाती। टुमारो कभी नहीं पहुंचता। हाँ। मूविंग ऑन। एक वो ऐसी चीज जो आप किसी को दे दें, जो किसी को दे दें, आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं रहती। आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं रहती। वक्त। वो तो वक्त तो गुजर ही जाता है ना। तो आप किसी को आपके दे पास दें। नहीं रहता ना, मेरे पास से भी गुजर गया, निकल गया वक्त। हाँ 1 घंटा मैंने किसी को दिया, हाँ तो वो 1 से 2 का जो टाइम था वो हाँ। अब मेरे पास वो घंटा नहीं रहा। इट इज गॉन, बिकम पास्ट। वो जाया हो गया, वो एक अलग चीज है, पर वो मेरे पास नहीं रहा मुझे। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस पूछ लें। ये बहुत आसान है, ये भी लेम होगा। ये आसान है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास होते हुए भी? और खवातीन के अंदर बहुत मसला है, इनको ये चीज दे दो ना तो ये सबसे पहले ना ये चीज आगे दे देती है। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है? नहीं, दिखती नहीं, फिजिकल नहीं है। फिजिकल नहीं है? सबसे खवातीन मसला है, उनको ये दे दो ना हाँ। तो वो आगे दे देती हैं। सीक्रेट। सीक्रेट इज द राइट आंसर। आपके पास वो बात रह भी जाती होते हुए भी आपके पास नहीं होती, बिकॉज एवरीवन हैज वन बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको बताऊंगा आगे तो से आप आगे आगे चलिए। आपका उसका एक बेस्ट फ्रेंड होगा, तो वो बात दैट इज नो मोर अ सीक्रेट। सीक्रेट इज बिटवीन, जब एक बंदे के बीच में वो बात हो, जब वो फैलना शुरू हो जाती है, वो सीक्रेट नहीं रहता। खवातीन वाली हिंट दी है तो इनको समझ आई है। हाँ जी। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 5 out of number 5? 25. How many times you can subtract number 5 out of 25? 5 times 5 times? या 4 times? 5 times भी आपका तुक्का है, 4 times भी आप कह सकती हैं। ये तो आपकी करने को तो कर ही सकते हैं, फिर माइनस में चला जाएगा ना। नहीं मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। 5 times 5 times. या Do you think this is your final answer? आउट ऑफ 25 करना है, राइट? 25 को हाँ 25 को नंबर 25 को 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 को 25 से कितनी दफा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 25 को 5 से, 5 को 25 से, हाँ नंबर 25 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर? 5 times 5 टाइम। या इट्स नॉट द राइट आंसर। नाउ यू नो व्हाट टू डू। अपनी सजा लें, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। आई डोंट हैव एनी कॉमन सेंस। 1 टाइम 25 से करना है। एक बार करूंगा तो अगला फिगर क्या आएगा? अगला फिगर क्या आएगा उस्तानी जी? मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती। तो जो भी पढ़ाती है तो आप उस्तानी, हमारी तो आप टीचर हैं, उस्ताद मोहतरम है ना। अगला फिगर क्या आएगा? 24 20 आएगा ना। तो अच्छा 5 टाइम्स के, हाँ 5 20 हाँ एक बार किया क्या आएगा? 20। 20। सवाल ये है कि 25 से कितनी बार कर सकते हैं? अगली बार तो 20 से होगा, फिर उससे अगली बार 15 से होगा, उससे अगली बार 10 से होगा, उससे अगली बार 5 से होगा। क्या हो गया यार? कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन। आपने कहा आसान सवाल पूछूं, मैं आपसे बहुत आसान तरीके से पूछूं। अली की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फकार, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? मुझे क्या पता। ठीक है भाई, अली की माँ के 3 बच्चे हैं, तुम अब जाके अली की माँ से पूछो। है अली की माँ के 3 बच्चे? अली की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फकार, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली। खुदा की कसम, मैंने कहा इससे आसान अगर ये भी ना हुआ ना तो यूनिवर्सिटियों में के बाद इतिहास हो जाना कि हमारी मैडम ने ये क्या किया है। ये मूविंग ऑन। आपकी सबसे जवान, जो आपकी यंगेस्ट पिक्चर ऑफ यू इज डैश पिक्चर ऑफ यू। आपकी सबसे जवान पिक्चर जो है वो आपकी डैश पिक्चर होती है। डैश पिक्चर? हाँ, योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर डैश पिक्चर। उसको फिल करूं मैं? हैं? उसको फिल करूं मैं? हाँ, कुछ भी डाल सकती हूँ, क्यूटेस्ट डाल सकती हूँ। पर ये कॉमन सेंस है, इतने आसान नहीं है। योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर डैश पिक्चर। मैं क्यूट डाल दूँ, क्यूटेस्ट डाल दूंगी। चलो वो तो आपकी है ना।
और बच्चों यंगेस्ट जब आप छोटे होते हो आप क्यूट ही होते हो, हर सारे कोई बच्चे क्यूट क्यूट होते नहीं हैं। होते हाँ हैं, आप जैसे बच्चे क्यूट होते हैं, सब बच्चे क्यूट नहीं होते। मैं क्यूटेस्ट डालूंगी। क्यूटेस्ट डाल देंगे। हाँ। दिस इज नॉट द राइट आंसर। नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 ये 1। मेरे पे था। नाउ यू नो व्हाट टू डू। करें, सजा लें, बताता हूं मैं आपको। नहीं है कॉमन सेंस। योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर ओल्डेस्ट पिक्चर। क्यूटेस्ट भी उसमें फिट होता है वैसे। चलो जी, योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर क्यूटेस्ट ओल्डेस्ट पिक्चर। ठीक है, इसको इस तरह गलत है, आपका दिल तो रखना है। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। वी ट्राई टू स्क्रू ड्राइवर पर वो नहीं हुई। एक आखिरी रिडल आपसे पूछता हूँ, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? ये कौन है जनाब? हाय हाय, वो कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा? वो कौन है? ढूंढो वो कौन है। आपने काफी वो चीजें एक ही बोली बंदा है हैं। ना, हाँ वो आप एक पकड़ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर थैला बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है, आपने इंडियंस में देखा होगा ना कि वो घंटी बजाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है, और आप और हम सब से उसकी मुलाकात होती रहती है। हमारे बीच में होता है। हाँ हाँ, वो तो अब आपका हुस्न है कि उसको बिठा लें बीच में, पर वो हमारे बीच का डेली का करेक्टर है। इंसान वो जो है ना, वो इंसान डेली का कोई हिंट करेक्टर है। दें। यार इतनी बड़ी हिंट तो दे दी है, डेली का ये हमारे करेक्टर है। भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है। वो तो कोई भी हो सकता है, भिखारी ना आपसे पैसे तो कोई कोई वो भी तो मांग फिर सकता आप जैसे अमीर लोगों के साथ तो फिर ये मसले हैं कि कोई भी पैसे मांगता है। नहीं पता, या आप पुजारी हेल्प भी नहीं नहीं है, कर रहे। पुजारी नहीं है, घंटी बजाता है। घंटी बजाता है। नहीं, चलो फिर कर दें वो। आई डोंट हैव एनी कॉमन सेंस। पोस्टमैन, बस कंडक्टर, कोई भी हो सकता है। आप देखें नहीं, वो बैग भी बस्ता भी लटकाता है। आने बैग से ऐसे शो करा है जैसे बस्ता भी लफ्ज मैंने यूज किया, बस्ता। अमस की लिमिटेड एडिशन के लिए बस्ता लफ्ज यूज हुआ। But thank you so much for coming in. This brings us to the end of the show. Now our last segment, I'm going to turn the coffee tables and you will become me and I will become you. You can ask me one question. Score settle करें ताकि no harsh feeling जाने से पहले. If you want to ask me any question. I would like to know your happiest moment. Happiest moment वो Yeah. बताने वाला नहीं है, पर चले। क्यों? वो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि कुछ आपको बॉयज का पता है ना हम हैप्पी कब होते हैं। But I think my happiest moment is whenever I create some sort of an impact in the youth. और ये जो मीडिया के जितने भी मीम्स हैं हम इसको यूज़ करते हुए, अभी आपने देखा हो कोई मुझे मैसेज कर रहा था कि थैंक यू सो मच मेरा लाइसेंस बन गया। सो कोई इम्पैक्ट जब हम क्रिएट कर सकें, सो दैट इज़ माई हैप्पी मोमेंट। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना एक हैप्पी मोमेंट मुझे मिल जाए। छोटी छोटी चीजों में ढूंढते छोटी हैं। छोटी चीज़ों मोमेंट्स में moments शुड में, वन हाँ। शुड लिव इन मोमेंट्स। जिंदगी एक साथ जो है ना, एक साथ लैम्बोर्गिनी नहीं मिल सकती। छोटी छोटी मोमेंट्स के अंदर जीना होता है, वो पता नहीं जिंदगी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। ये आपके साथ जो हमारे गिव अवेज हैं, जिम आर्मर पाकिस्तान लीडिंग जिम वेयर ब्रांड, इसकी एक कर्टसी है। ये आपके साथ जाएगा लंदन एस्थेटिक्स का 30% का डिस्काउंट वाचर है Thank जो you. आपके साथ जाएगा, और एक फेस वॉश जो आपकी त्वचा को और महका दे, वो भी आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। और अगर आपको पसंद आया हो तो फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा।